तो आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ दोस्तों, गौर से सुनिए क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में बदलाव लाएगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस कहानी को अच्छे से समझें और इसमें जो सीख हमें मिली है उसे कोशिश करें अपने जीवन में उतारने की। तो एक गांव में एक किसान हुआ करता था दोस्तों। किसान के पास एक घोड़ा था और घोड़े को किसान अपने खेती के कामों में लगाता था। उसे वो खेती करता था और अन्य कामों में भी उसे अपने यूज़ करता था। तो घोड़ा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का था, उसका पूरा काम वो संभालता था। तो हुआ दोस्तों ये कि एक बारी घोड़े को अचानक से घोड़ा कहीं चला गया। तो गांव के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा घोड़ा तुम्हारा इतने काम का था और वो चला गया कहीं, तो ये काफ़ी बुरा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोगों ने शोक जताया उस बात का। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि अच्छा है, देखते हैं कि क्या है। उसने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं किया, उसने बस इतना ही कहा कि ठीक है देखते हैं। तो अगले ही दिन वो घोड़ा अपने मालिक के पास, उस बूढ़े किसान के पास वापस आ गया और उस टाइम उस घोड़े के साथ जंगल के कुछ और घोड़े भी उसके साथ उस बूढ़े के पास आए। तो गांव के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारा घोड़ा तो वापस आ ही गया और साथ में इतने सारे घोड़े आ गए, तो अब तो तुम्हारा और भी अच्छा हो गया कि तुम्हारे साथ ये अच्छा हो रहा है कि चलो यार, एक घोड़ा चला गया था और इसके बदले तुम्हारे पास इतने सारे घोड़े आ गए, तो तुम्हारा काफ़ी काम निकल जाएगा। और तो किसान ने फिर भी अपना कुछ भी ना ही उसने शोक, घोड़े के भागने पे जिस तरीके से ना ही उसने अपना शोक जताया था और ना ही किसी तरीके का खुशी, वो न्यूट्रल अपना व्यवहार कर रहा था, उसी तरीके से उसने इस बार भी कहा कि हाँ ठीक है देखते हैं जो भी होता है। तो नेक्स्ट टाइम घोड़े के साथ बहुत सारे जो घोड़े आए थे, तो बूढ़े का एक बेटा था जो उन घोड़ों की देखभाल कर रहा था। तो और उस घोड़े को ट्रेंड करने के दौरान, मतलब कि उन्हें मतलब जो भी घोड़े आए थे वो सारे तो सीखे हुए नहीं थे, तो उनको सिखाने के दौरान, उन्हें घोड़े को ट्रेंड करने के दौरान एक घोड़े से गिरकर उस बूढ़े आदमी के बेटे का एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। तो पैर में चोट लग जाती है, तो वो कुछ कर नहीं पाता है। तो इसे देखकर कुछ गांव वाले फिर से उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा हो गया, उसका पैर टूट गया, तो भैया हमें दुख है इस बात का। तो वो लोग बूढ़े को ये कहते हैं कि भैया ये ख़राब हुआ तो हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो बूढ़े ने फिर भी किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसने बस ऐसे ही बात को कि हाँ ठीक है बोल के टाल दिया। तो अगले दिन राजा की सेना गांव में आती है और राजा की सेना गांव में गांव के नवयुवकों को, नौजवान लड़कों को लेकर जाने के लिए आई होती है, क्योंकि राज्य पे दूसरे पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया था और सैनिकों की ज़रूरत थी, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक की ज़रूरत थी। तो गांव के नए लड़कों को राजा की सेना में भर्ती करने के लिए लेकर जाने लगी। तो इस दौरान क्योंकि बूढ़े का लड़का जो था वो गिरकर उसके पैर की हड्डी टूट गई थी, वो कहीं चलने फिरने लायक भी नहीं था, तो इसलिए उसके बेटे को छोड़ के बाकी गांव के सभी नौजवान लड़कों को राजा की सेना लेकर चली गई। इस बार फिर से लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे साथ तो बहुत ही अच्छा हो गया, तुम बाकी सारे नौजवान लड़के, गांव के सारे लड़के चले गए राजा की सेना में भर्ती होने के लिए, तुम्हारे लड़का को नहीं जाने पड़ा, तुम्हारा लड़का बच गया। तो भैया बूढ़े ने फिर से कोई प्रतिक्रिया ना देकर यही कहा कि ठीक है। तो अब दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि जीवन में कभी भी कोई भी चीज़ हमारे साथ होता है, अच्छा या बुरा, अच्छा होता है तो भी उसके पीछे भी कई कारण होते हैं और उसके बाद की परिस्थिति कैसी आएगी वो डिपेंड करता है। और दूसरा कि यदि बुरा होता है तो भी उसे उस पल के लिए
इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारा जो हमारे साथ बुरा हुआ तो अब आगे जाके कुछ अच्छा नहीं होगा। उसका उस बुरे होने के पीछे भी कुछ ना कुछ दूसरा पहलू होता है। हो सकता है किसी अच्छे काम के लिए आपके साथ अभी बुरा हुआ हो और बाद में आपका अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ये जीवन में पॉजिटिव लेकर चलना चाहिए दोस्तों। किसी भी वक्त इंसान को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इंसान को अपने जीवन में कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखनी चाहिए और हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि आज अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो कल को अच्छा भी ज़रूर होगा। तो इसी के साथ बाय दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।